मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारा आज का टॉपिक है भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने अभी मुझे बताया, कुछ अपने विचार बताए, फिर मैंने भी आपको अपने कुछ विचार बताए। मेरे विचारों को आप समझ पा रहे हो और आपके विचारों को मैं समझ पा रही हूँ। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? ये भाषा है। अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तभी आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर हम अभी किसी और भाषा में बात करने लग जाएंगे तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाओगे, आप मेरे विचारों को नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो? तो यही तो लिखा हुआ है कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदान। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, आपने मुझे बताया, अभी मैं आपसे पूछी, अगर मान लो कोई जानवर है, उसको तो हिंदी नहीं आती, पर तब भी आपको पता चल जाता है कि गाय को चारा चाहिए। मुकेश, इस बात को समझाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि वो जो है अपनी भाषा में बताने लगती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे चारा दो। हाँ आकाश, जब वो पानी पी लेती है ना, पूरा अपने मुंह से पानी गिरा देती है। हाँ, जब वो पानी पी लेती है तो अपने आप अपने मुंह से, क्या वो बोलती है ऐसा, मुझे पानी दो? क्या बोलती है? अपने ही भाषा में वो बात करती है। हाँ, इसको चारा चाहिए, आपको समझ में आ जाता है बिना भाषा के। वो कैसे संभव है? क्योंकि उनकी खुद की एक भाषा है। जैसे चिड़िया चींची करती है, कुत्ता अलग बात करता है। ठीक है। हाँ गुड्डी, आप कुछ कह रहे थे? मैं भैंस को बताना है पाती है ना, तो कुत्ता के चारों घरियाने लगता है। कैसे कैसे, हम नहीं समझे। मतलब मैं नाच रहती है ना, उसके चारों तरफ घरियाने लगती है। उसके चारों तरफ मतलब जो जहाँ खूंटा रहता है उसके आजू बाजू घूमने लगती है। क्यों? उससे क्या पता चलता है क्या उसको चाहिए? भूख लगी है। अच्छा, तो मतलब जब गाय या भैंस गोल गोल अपना जो खूंटा रहता है उसके आजू बाजू घूमने लगती है, तो इसका मतलब उसको भूख लगी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी एक भाषा है। और खूंटा तोड़ के चल जाती है जहाँ घास रखा होता है वहाँ। हाँ, खूंटा तोड़ के चले जाती है वहाँ जहाँ घास रखी होती है, इसका मतलब उसको बहुत भूख लगी है, पानी भी पीने चले जाती है। तो अच्छी बात है। कहने का मतलब भाषा बहुत तरह की होती है। भाषा बहुत तरह की। अभी हिंदी व्याकरण में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो भाषा दो तरह की होती है, उसके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जो हम बोल के बताते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, और लिखित मतलब जो आप लिखते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दूसरों को प्रकट करते हैं, अपने भाव बताते हैं। तो आपको समझ में आया भाषा क्या है? भाषा बहुत आसान टॉपिक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? और मान लो अगर आप किसी एक क्षेत्र की भाषा जान रहे हैं और कोई दूसरे क्षेत्र का इंसान आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी भाषा नहीं आती, पर फिर भी आप उसकी बात समझ जाते हैं थोड़ा थोड़ा। किस लिए? भावों के तहत वो आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। समझ रहे हो? जैसे अभी आपने बताया कि गाय अपने खूंटे के आजू बाजू में घूमने लगती है तेज तेज, इसका मतलब उसको भूख लगी है। ठीक है, तो आप वो बोल नहीं रही है, पर तब भी आप उसके भावों को समझ जा रहे हैं। ये भी एक भाषा है। ये भी क्या है? एक भाषा। अब आपको कुछ पूछना है मुझसे भाषा से रिलेटेड, कुछ अपने विचार प्रकट बताने हैं? हाँ आदित्य। हाँ, जैसे संस्कृत में कुत्ते को कुक्कुरा कहते हैं, घोड़े को अश्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? भाषा ही तो है, संस्कृत भाषा। हाथी को गजव कहते हैं, केला को कदली कहते हैं, मोर को मयूर कहते हैं, सेब को सेवम कहते हैं। अच्छा, केले को क्या कहते हैं? कदली फलम। क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये संस्कृत भाषा की बातें हो गई। इंग्लिश भाषा है, ठीक है, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, बहुत भाषाएं। ठीक है, जैसे गुजराती में आपको किसी का हालचाल लेना है तो क्या होगा? केम छो, कैसे हो,
ठीक है। मान लो केरल में आप कहीं साउथ में चले गए, वहाँ पे किसी को वेलकम करना है, स्वागत करना है कि आइए आइए पधारिए, तो उसको कैसे बोलेंगे? वड़क्कम वड़क्कम वांगो वांगो।